नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट डिकोड बाय आरबी। तो दोस्तों, ये हमारा वीकली वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 वीक से जो है मार्केट अपसाइड में चल रहे हैं और ये जो शूटिंग स्टार बनी थी मार्केट में, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था, इसका लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक्टिव नहीं हुई थी। अपसाइड में मार्केट ने इसको ब्रेक किया था पर मार्केट अपसाइड में सस्टेन नहीं कर पाए हैं और बार बार अपसाइड से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में भी आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे वीकली में इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर पूरा वीक निकाल दिया है। तो जैसे ही इसका लो और इसका हाई दोनों साइड में से किसी साइड भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकली इनसाइड कैंडल के बाद में मार्केट किसी भी साइड में ट्रेंडिंग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये वाली कैंडल थी, इसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बनी और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये भी इनसाइड कैंडल थी, नेक्स्ट वीक आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी में आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट में आपको रेंज दिखाई दे रही है। ये एक रेंज है, मार्केट जो है इसी रेंज में टाइम पास कर रहे हैं। तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज नहीं होते ना, तब तक आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखाई देगा और ये इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी आपकी। जब तक मार्केट बार बार अपसाइड डाउन साइड जाके इसी रेंज में क्लोज हो जाएंगे, तब तक आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर 24,451 के लेवल के ऊपर अगर आपको डेली कैंडल में मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया, तो आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएंगे अपसाइड में। इसी तरह से अगर 24,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट डेली कैंडल में डाउन साइड में क्लोज हो जाते हैं, तो आपको फिर डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट फिर 23,600 तक और इस लेवल तक आ सकते हैं। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 23,300-400 के अराउंड। अब अगर बैंक निफ्टी को डेली चार्ट में देखेंगे, तो डेली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी में एक पैटर्न नजर आ रहा है। ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न नजर आ रहा है आपको। अब इसमें हो सकता है कि 2-4 दिन और भी यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आए और आपको ये फ्लैग जो है वो थोड़ा और बड़ा नजर आए। पर जो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है ना, उसमें जितना पोल होता है उतना आपका टारगेट होता है। अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आपका पोल एंड फ्लैग है, तो ये पोल आपका जितना है उतना आपका यहाँ से टारगेट नजर आएगा। तो सपोज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट का, तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट नजर आ रहा है वो 62,000 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो पोजिशनली आ सकते हैं। अब पोजिशनली का मतलब ये है कि 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लगा सकते हैं। पर ये अगर फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो ये चांसेस बनता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकते। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि पीछे भी आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोल बना, उसके बाद में फ्लैग बना। ये जो ब्रेकडाउन आया था ये टैरिफ की वजह से आया था, जो न्यूज थी। उसके बाद में मार्केट दोबारा से अपसाइड में गए थे। अगर ये न्यूज नहीं होती तो मार्केट इसी फ्लैग का ब्रेकआउट करते और आपको यही मूवमेंट देखने को मिलती। तो अगर इसको हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पोल को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये आपकी रेंज निकल के आ रही थी। ये आपका जो पोल था, इतना ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखिए, तो जितना पोल होता है उतना आपका अपसाइड में टारगेट होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और होगा तो रिसेंट में। ये देखिए यहाँ पे, यहीं पे दिख गया, ये आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिली। ये लेवल आया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग दिखा। तो जैसे ही फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ, आपको जो ये मूवमेंट देखने को मिली है, यहाँ पे आप पोल लगा के देखिए, क्या ये सेम पोल जितना टारगेट आया कि नहीं आया, यहाँ तक मार्केट आए। तो इसी तरह से आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गए पोजिशनल लेवल। अब अगर हम FIIs DIIs का डेटा देखेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि FIIs लगातार 15 अप्रैल से बाइंग में है और लगातार बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर इसको हम मंथली चार्ट में देखें, मंथली अगर हम देखेंगे तो FIIs की जो बाइंग आई है वो आप देख सकते हैं कि मार्च से बाइंग शुरू कर दी थी FIIs ने, और मार्च में 2000 करोड़ की बाइंग थी। अप्रैल में FIIs ने 2735 करोड़ की बाइंग की थी और मई के अभी सिर्फ 4 दिन हुए, जिसमें से 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है। फिर भी मई के स्टार्टिंग में ही FIIs ने 2769 करोड़ की बाइंग कर दी है। तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए कौन से रहेंगे मंडे को ट्रेड के लिए। तो अगर सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में आपकी ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इस रेंज के बाद में निफ्टी में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद मिलेगी, 24,411। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 24,482
24,539 और 24,589 तक मार्केट आ सकते हैं। इसी तरह से डाउन साइड में आपको जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो छोटे छोटे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट जो है किसी भी लेवल से सपोर्ट ले रहा है। एक बार जा रहा है नीचे मार्केट और उसी टाइम मार्केट विक बना के अपसाइड में आ रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे लेवल देखने को मिलेंगे। डाउन साइड में अगर मार्केट 24,239 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर मार्केट 24,200 तक और उसके बाद में 24,147 तक आ सकते हैं। और अगर मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो फिर मार्केट जो है वो 24,000 तक भी आ सकते हैं। ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राउंड लेवल भी है, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग भी नजर आ सकती है। याद रखिएगा डेली चार्ट में हमने जो देखा है 24,000 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज कर गई तो फिर आपको पोजिशनली जो है मार्केट 400-500 पॉइंट डाउन साइड में और जाता हुआ नजर आ सकता है, तो इस लेवल पे भी नजर बना के रखिएगा। इसी तरह से गैप अप या गैप डाउन में मैंने आपको बता रखा है एक रेंज बननी जरूरी है। रेंज के बाद में ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में बायर या सेलर आते हुए नजर आएंगे, तो एक जो प्राइस एक्शन है वो बनना जरूरी है। वो प्राइस एक्शन बनेगा तभी मार्केट में मूवमेंट नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में जो आपके लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये लेवल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अपसाइड में जाते हैं तो 55,291 के ऊपर आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी और फिर मार्केट 55,465, 55,576 और 55,692 तक आ सकते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आते हैं तो 54,961 के लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। याद रखिएगा इस लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर 5 मिनट मार्केट डाउन साइड में सस्टेन करते हैं और इस कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो ही आपको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इस तरह से वीक बना के और वापस ऊपर आ गया तो मार्केट इसी लेवल का वापस से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से आपको बाइंग भी आती हुई नजर आ सकती है। और अगर ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हुआ तो फिर डाउन साइड में आपके लेवल हैं 54,725 और उसके बाद में मार्केट जो है 54,500 तक भी आ सकता है। इसी तरह से सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स के लेवल आपके हैं ये 500 पॉइंट जो है ना 80,700 से लेके 80,200 ये रेंज जो है ये ट्रैप कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मतलब इसी 500 पॉइंट में अगर मार्केट ओपन होते हैं और 80,700 के लेवल को ब्रेक करते हैं अप साइड में तो आपको 80,890 और उसके बाद में 81,174 तक मार्केट आते हुए नजर आ सकते। इसी तरह से डाउन साइड आता है मार्केट तो 80,167 को ब्रेक करने के बाद में 80,000 का जो राउंड लेवल है यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इसको ब्रेक किया तो 79,900 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि 80,000 का एक राउंड लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा एक बार लोगों को ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि सबको ये लगेगा कि 80,000 का लेवल जो है ये ब्रेक हो गया है, मार्केट अब डाउन साइड में आएगा और मार्केट हो सकता है कि 80,000 से लेके 79,900 इसी 100 पॉइंट की रेंज से वापस रिवर्स हो जाए। तो इसलिए इस पे नजर बना के रखिएगा, ये जोन जो है यहाँ से मार्केट पलट भी सकता है और अगर इस जोन से मार्केट में बाइंग आती है और मार्केट यहाँ से पलटता है तो आपको शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है और हो सकता है बड़ी बड़ी कैंडल आपको बाइंग में आती हुई नजर आए। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि यहाँ से अगर वो डाउन साइड में बैठे हैं तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा वो और बाइंग करेंगे पुट साइड में और जैसे ही उनको नहीं पता कि ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है, वो सोचेंगे 80,000 का लेवल ब्रेक हो गया अब ये डाउन साइड में जाएगा, ये यहाँ पे और भी एवरेज करते हैं और एवरेज करते जाएंगे और एवरेज करते जाएंगे और मार्केट सडनली अगर एकदम से शार्प स्पाइक करेगा ना अप साइड में तो उनको लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल राउंड लेवल है और राउंड लेवल से मार्केट में शार्प बाइंग आ सकती है। और दूसरा इंडिया विक्स जो है वो 18 पहुंच चुका है, तो ये जब बढ़ता है तो उसके बाद में मार्केट में आपको अपसाइड डाउनसाइड बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है और मार्केट जो है वोलेटाइल हो जाते हैं। तो इसलिए मोमेंटम ट्रेड के लिए मार्केट अच्छा है और जो लेके बैठा रहता है, सपोज करो उसने यहाँ पे बाय किया कॉल को और इतनी अच्छी मूवमेंट मिल गई, उसको लगा अब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, पर विक्स जो है वो 18 पहुंच चुका है तो यहाँ से मार्केट जो है वो वापस नीचे भी आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बाय किया या इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में कॉल बाय किया तो उसको मोमेंटम ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट दिखा, पर अगर उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसको लगा कि मार्केट अब ट्रेंडिंग होगा अपसाइड में, तो विक्स की वजह से मार्केट वॉलेटाइल थे, मार्केट दोबारा नीचे आए और उसका पूरा प्रॉफिट जो था वो यहाँ आके दोबारा से लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए मोमेंटम ट्रेड पे ध्यान दीजिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो उसकी मैंने आपको रेंज बता दी है। डेली चार्ट में निफ्टी जब तक अपसाइड में क्लोज नहीं होगा अपनी रेंज को ब्रेक करके या डाउन साइड में क्लोज नहीं होगा, तब तक आपको डाउन साइड या अपसाइड में ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये थे इम्पोर्टेंट लेवल मंडे के लिए, और इसी के साथ हमने FIIs DIIs का डेटा देखा और वीकली चार्ट भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इंडियन मार्केट बुलिश है, और दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हुई तो मार्केट आपको अपसाइड में रैली करते हुए नजर आएंगे। बस वॉर नहीं होनी चाहिए, अगर वो हुई, जिसके चांसेस तो काफी कम है, पर अगर बाई चांस हो गई तो आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज निफ्टी आपको जल्दी ही 27,000, 28,000, इवन 30,000 तक भी नजर आ सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।